हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको जो आपका क्लास 10th की आर.डी. शर्मा की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 कराऊंगी एपी। इसकी एक्सरसाइज 5.2 आज हम करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए देखते हैं 5.2। तो अगर हम यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल्स टू 5n माइनस 7 इज एन एपी कॉमा फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये शो करना है कि इससे जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी में होगी या नहीं होगी। ठीक है, एपी में ही होगी, आपको शो ही ये करना है क्योंकि आगे आपसे पूछा है कि इसका कॉमन डिफरेंस मतलब डी भी आप फाइंड कीजिए। तो ठीक है, हमारे को यहाँ पर ए एन टर्म दे रखी है कितनी, 5n माइनस का 7। तो आप क्या करो, n की जगह एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 कितने भी रख सकते हो, पर हम 4 टर्म से पता लगा सकते हैं कि वो एपी में है या नहीं है ना। तो अब एक बार मैंने n की जगह यहाँ 1 रख के देख लिया, तो ये हो गया 5 माइनस 7, इसका मतलब -2। एक बार n की जगह पर 2 रख के देख लिया, तो ये हो गया 10 माइनस 7, इसका मतलब 3। एक बार n की जगह पर 3 रख के देख लिया, तो ये हो गया 15 माइनस 7, इसका मतलब 8। एक बार n की जगह पर 4 रख के देख लिया, तो 20 माइनस 7 हो गया, इसका मतलब 13। अब अगर मैं इसमें देखूं तो देखो -2, 3, 8 और 13 इनके बीच का जो डिफरेंस है, अगर आप देखो तो सबके बीच में 5 का ही डिफरेंस है ना। देखो यहाँ d अगर मैं फाइंड करूँ तो वो क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 3, a1 कितना है -2, तो 3 + 2 5 ही तो आएगा। एक और तरीके से d फाइंड करके देख लो, a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 8, a2 कितना है 3, तो 5 ही तो आ रहा है। एक और तरीके से देख लेते हैं, चलो a4 माइनस a3, a4 कितना है 13, a3 कितना है 8, 5 आ रहा है ना। इसका मतलब जो ये है आपकी वो क्या है, एपी है। तो टर्म्स अगर मैं यहाँ लिखूँ तो -2, 3, 8, 13 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे कंटिन्यूएशन में है, इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पर ये देखो फाइंड कर दिया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज नॉट एन एपी। अब आपको ये शो करना है कि इससे जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी में नहीं है, इसका मतलब उनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, है ना। तो चलो यहाँ पर भी हम n को 1, 2, 3, 4 टर्म्स तक ही पुट करके देख लेते हैं। एक बार n की जगह हमने क्या किया, यहाँ पर 1 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5, तो हो जाएगा -2। एक बार n की जगह पर हमने क्या किया, यहाँ 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 7। एक बार हमने 3 पुट करके देख लिया, तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ आ जाएगा 27 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 22। एक बार 4 पुट करके देख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 3 × 16 48 माइनस 5 43। अब अगर हम इनका d फाइंड करें तो a2 माइनस a1 अगर मैं करूँ यहाँ पर तो वो हो जाएगा 7 माइनस -2, तो 7 + 2 9 आ जाएगा, ठीक है। एक और तरीके से d फाइंड करती हूँ, a3 माइनस a2, तो a3 है 22 माइनस का 7, लेकिन जब आप 22 में से 7 को माइनस करोगे तो 15 आ रहा है, पर यहाँ तो 9 आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2, 7, 22, 43, ठीक है। इट हैज़ नो कॉमन डिफरेंस, इनका कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन एपी, तो ये एपी में नहीं है। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपसे यहाँ कह रहे हैं द जर्नल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू -4n + 15। आपको यहाँ पर an एक टर्म दे रखी है, ये इज द सीक्वेंस एन एपी, जो इससे सीक्वेंस बनेगी क्या वो एपी में होगी। इफ़ सो, अगर होगी तो उसकी 15th टर्म आपको फाइंड करनी है, इसका मतलब a15 आपको फाइंड करना है, और साथ साथ आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस मतलब d भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम an वाली टर्म को लिख लेते हैं यहाँ पर,
अब हम n को क्या करते हैं 1 2 3 4 ही रख के देख लेते हैं। तो a1 अगर हम निकालें तो n की जगह मैंने 1 रख दिया, ठीक है, तो -4 प्लस का 15 11 आ जाएगा। a2 अगर हम निकालें, अब n की जगह मैंने 2 रखा है, तो -8 प्लस का 15 तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। a3 अगर हम देखें तो वो मैंने यहाँ पर n की जगह 3 रख दिया, तो -12 प्लस का 15 तो ये 3 आ जाएगा। और a4 अगर हम देखें तो वहाँ मैंने n की जगह 4 रख दिया, तो ये आ जाएगा -16 प्लस का 15 इजिकल्स टू में -1, ठीक है ना। अब हमारे को बताना है AP में है या नहीं, तो डी फाइंड करते हैं। चलो, तो a2 माइनस a1 कर देते हैं, तो इसका मतलब 7 माइनस का 11 तो -4। एक तरीके से और देख लेते हैं, a3 माइनस a2 करके देखते हैं, तो a3 है मेरे पास 3 और a2 है मेरे पास कितना 7, तो ये भी -4 आ रहा है। आप चाहो तो एक और तरीके से देख सकते हो, किससे देख सकते हो, a4 माइनस a3 करके, तो a4 है -1 और a3 आपके पास 3, तो ये भी -4 आ रहा है। इसका मतलब सीक्वेंस जो है वो AP में है हमारी, तो यहाँ लिख देते हैं यस इट इज़ एन AP, ठीक है। डी भी फाइंड कर लिया। अब 15th टर्म और कह रहा था, तो A15 कैसे फाइंड होगा, a प्लस का 14D, a मतलब फर्स्ट टर्म तो वो 11 है, प्लस 14, D की वैल्यू -4 है, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर 15th टर्म देखें अपनी, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस का 56, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 45, ये हो गई आपकी 15th टर्म। तो जो जो क्वेश्चन में बोला गया था वो सब हमने यहाँ पर क्या किया, फाइंड कर दिया। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3। इन 3 क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट होना इस एक्सरसाइज में 5.2 में, तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अभी इसके आगे और क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।